नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज 17 अक्टूबर है और आज हम कोई ट्रेड जो एनालिसिस है गोल्ड का, वो ट्रेड प्लान नहीं देखेंगे या फिर आज गोल्ड में क्या हो सकता है ये एनालिसिस भी हम नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि गोल्ड अब उसके ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, तो गोल्ड इसके आगे किस तरह से चाल चल सकता है, हम बाय साइड में कब बैठ सकते हैं, सेल साइड में कब बैठ सकते हैं, या फिर हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस किस लेवल का हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक एनालिसिस पर्पस वीडियो है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। जो कि मार्केट में बहुत सारे नए ट्रेडर आ रहे हैं तो उनको ये पता चले कि मार्केट किस तरह से काम करता है। और जब फॉरेक्स मार्केट में जो कोई आता है तो वो गोल्ड में आता है सबसे पहले, तो गोल्ड की चाल कैसी है और किस तरह से काम करता है इसे पता चले। इसलिए एक कोशिश है हमारी ट्रेड विद चेतन टीम की तरफ से कि उसको पता चले कि गोल्ड किस तरह से काम करने वाला है आगे जाके। क्योंकि जब एक रेंज बाउंड में मार्केट होता है तो ऊपर और नीचे के लेवल सबको पता चलते हैं, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई के पास है तो अंदाज़ा नहीं आता कि हम किस जगह पे किस तरह से काम करें। तो आज 17 अक्टूबर है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो किस तरह से काम कर सकता है, कौन से लेवल पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं हम देखेंगे। और अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है कि आप भी आगे चल के इस गोल्ड की आगे की लेवल किस तरह से हो सकती है या फिर किस लेवल को किस तरह से वर्क हो सकता है, ये आप आसानी से निकाल पाओगे। और उससे भी आगे जाके अगर आप दूसरे करेंसी में काम करते हो, कोई यूरो में करता हो, जीबीपी में करता हो, अगर वो ऑल टाइम हाई के पास गई फिर भी आप किस तरह से काम करना चाहिए आपके ध्यान में जरूर आ जाएगा। सिर्फ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो आपको इसे सिर्फ ध्यान से देखना है, क्योंकि एजुकेशनल जो वीडियो होते हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, ये आज तक का मतलब इतिहास है। और मैंने जो कल के वीडियो में बताया है, हालांकि अपने फॉलोअर्स थोड़े कम है, अभी बढ़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ फॉलो द प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं फिर वही बात आज दोहरा रहा हूँ, जो नए नए ट्रेडर आ रहे हैं या जो कोई यहाँ सपने देख के आ रहा है कि ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं मर्सिडीज़ ले सकूँ, BMW ले सकूँ और बड़े बड़े होटल में घूम सकूँ, और वो जो कुछ ट्रेडर है वो दिखा भी रहे उनको कि ऐसी लाइफ होती है, ऐसे आप जी सकते हैं, लेकिन ये आधा सच है। क्योंकि वो जो कर रहे हैं शायद उसके पीछे उनका कोई मतलब बहुत बड़ी मेहनत होगी या फिर कोई और काम होगा, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग में से हो नहीं सकता है क्या? जरूर हो सकता है, आप उससे भी ज़्यादा रॉयल लाइफ जी सकते हो, लेकिन सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपको सीखना पड़ेगा। 2-3 साल मार्केट को देने पड़ेंगे, ध्यान से देने पड़ेंगे। अगर आपने वो दे दिए, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके रूल्स, आपका डिसिप्लिन अगर मैच हो गया तो आप एक दिन जो एक अच्छी खासी नौकरी या बहुत बड़ी नौकरी करके नहीं कमा सकता, उससे कहीं ज़्यादा, और आपके जो ड्रीम है उससे कहीं ज़्यादा आप इसमें पा सकते हो। सिर्फ एक ही रूल है, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा और ढंग से सीखना पड़ेगा, ना कि फोमो में आके और ना कि ऐसे जो सो कॉल्ड आपको दिखा रहे लाइफ, इस लाइफ के पीछे ना जाते हुए सीखने पर अगर ध्यान दोगे तो ठीक है। तो देखेंगे कि गोल्ड की कैसे लेवल काम करेंगे और क्या हम कर सकते हैं आगे जाके। अगर आप देखोगे तो गोल्ड की जो ऑल टाइम लेवल है वो ए है, और हमने कल 16 अक्टूबर को आपको ट्रेड प्लान बताया था कि 2685 के पास हम सेल सेट में जाएंगे। आप देख सकते हैं मार्केट ने सीधा फॉल वहाँ से किया है, और जो हमारी नीचे की लेवल थी एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने फिर से बाउंस किया है। फिर से उसी लेवल से मार्केट ने एक बार हमें एक नीचे मार्केट पुल बैक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम में आगे क्या हो सकता है। अब मार्केट यहाँ है 2685, 2685। तो मार्केट क्या कर सकता है, अब ये लेवल है ना मजबूत है, इसे तोड़ेगा तो क्या करेगा। सबसे पहले इस लेवल के पास मार्केट आया कैसे और ये लेवल टू लेवल मार्केट वर्क कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा चार्ट के पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो अगर आपने देख लिया ना और अच्छी तरह समझ लिया मैं क्या करना चाहता हूँ, आप खुद गोल्ड के लेवल निकालना सीखोगे, खुद आप गोल्ड पे काम करना सीखोगे, और बहुत ही आसानी से करेगा आप। ठीक है, हाँ, ओके। ये देखिए, ये एक लेवल थी। अगर आप देखोगे तो मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास आ रहा था, अब नीचे मार्केट सिर्फ ऐसा सीधा आ गया है, और आप देखोगे तो 2530 की जो लेवल है मार्केट ने इसे पहली बार टेस्ट किया। ये ऑल टाइम हाई की लेवल थी। 2530 जब आया था मार्केट तो ऑल टाइम हाई की लेवल थी, इसे मार्केट टेस्ट किया, फिर मार्केट ने एक रिटेस्ट किया, या आप इसे कह सकते हैं पुल बैक दिया, या नीचे मार्केट ने करेक्शन किया मार्केट ने, फिर मार्केट अच्छी तरह से नीचे आ गया। फिर दूसरी बार मार्केट ने इसे 2030 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की, फिर मार्केट ने तीसरी बार कोशिश की, फिर मार्केट ने अगर आप देख सकते तो चौथी बार कोशिश की, फिर एक अच्छा पुल बैक दिया मार्केट ने, और फिर एक बार कोशिश की, पांचवी बार,
फिर छठवीं बार कोशिश की और उसके बाद आप देख सकते हो, वन सेकंड, ये थोड़ा सा, उसके बाद आप देख सकते हो आप मार्केट ने इसे एक बार इसे टेस्ट किया और लास्ट बार मार्केट ने 7वीं बार मार्केट ने इसे तोड़ दिया और ये जो लेवल थी मार्केट ने सक्सेसफुली मार्केट ने ब्रेक कर दी और मार्केट ने ऊपर रैली दे दी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक मार्केट लेवल पकड़ता है, उस लेवल को मार्केट ऑल टाइम हाई बना के उसे तोड़ने के लिए लगातार कोशिश करता है, उसके बाद मार्केट उसे तोड़ता है और एक नया हाई मार्केट बनाता है। और नया हाई कैसे बनाता है, वही क्यों बनाता है, वो आगे जाके देखेंगे आप। ठीक है, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, अच्छी तरह से मार्केट ने रैली दे दी, तो हमारा स्ट्रांग नीचे का कोई रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो है 2530 का। फिर ऊपर जाके क्या किया मार्केट ने, ठीक है, मार्केट फिर यहां से 2030 से ऊपर आया और आप देख सकते हो 2090 तक, मतलब लगभग 60 पॉइंट मार्केट, 60 पिप्स मार्केट ऊपर आ गया और 600 हो गए वो, ठीक है, 600 पिप्स मार्केट ऊपर आ गया। मैं पॉइंट कहता हूँ, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मैं पॉइंट में हमेशा सोचता हूँ तो पॉइंट हो जाता है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, एक नया ऑल टाइम मार्केट ने यहाँ बना दिया और यहाँ से मार्केट फिर से जो बायर थे या जिसने प्रॉफिट था वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, नए सेलर यहाँ आने लगे कि उनके एसएल खाने के लिए। फिर मार्केट नीचे गया, फिर इसे तोड़ने की मार्केट ने कोशिश की, फिर मार्केट नीचे गया, फिर इसे तोड़ने की कोशिश की और आप देखोगे जब जब मार्केट तोड़ने की कोशिश करता है वहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ब्रेक करता है। तो ये दूसरी लेवल मार्केट ने बनाई थी 2590 की, ये भी मार्केट ने अच्छी तरह से कंसोलिडेशन करके ब्रेक कर दी। फिर मार्केट ने बनाई ये तीसरी लेवल। आप ध्यान से वीडियो देखिए, आपको गोल्ड क्या काम कर रहा है, किस तरह से चार्ट पैटर्न बना रहा है, किस तरह से चार्ट पैटर्न बनता है, आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद काम करने में फिर सक्षम हो जाओगे, ना कि दूसरों का बड़ा बड़ा प्रॉफिट देख के। वो मतलब झूठ है या सही वो भी पता नहीं, क्योंकि वो पेनल पे है ना, पेनल पे आगे जाके बात करूंगा। पेनल नाम की चीज़ पे मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए आप देखते होगे मेरे 50 से ज़्यादा वीडियो हो गए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 20 के आसपास हो गए, मैंने एक में भी मेरा पेनल या इस पर कुछ बात नहीं किया, शो नहीं किया, क्योंकि वो मैं करूँगा भी नहीं और उस पर मेरा विश्वास भी नहीं है। क्योंकि कोई भी ट्रेडर अगर उसके फॉलोअर ज़्यादा हो गए होंगे तो कोई भी ब्रोकर उसे फेक अकाउंट दे सकता है, ध्यान में रखिए। मास्टर अकाउंट फेक होता है वो दे सकता है, और या क्लोन ऐप बना सकता है, और उससे भी आगे जाके बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपको पिछले 10 साल का भी 5 साल का भी आपको आपका पीएनएल दिखा दे। फिर अगर वो झूठ है या सच है, आप किस बेस पे करोगे? और अगर वो रोज यही दिखाता रहा तो उसकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती होगी? मुझे लगता है पहला तो ये गेम ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का है, उससे ऊपर अगर ये नई साइकोलॉजी या नया प्रेशर आपके ऊपर आ गया कि मुझे रोज दिखाना है, तो आप 100% गलती करोगे, आप दूसरों को फंसाने की कोशिश करोगे। और बहुत सारे मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखे जो एडिट करते अपना पीएनएल फेक दिखाते हैं और इन्फ्लुएंस करके लोगों को या ट्रेडर को नए ट्रेडर को फंसाते। इससे अच्छा है कि ना ही दिखा दो, जो है वो मेरे पास है। मेरा पीएनएल मेरा एनालिसिस है, मैं पिछले कई दिनों से 1 महीना हो गया मैं आपको हर रोज सुबह 10 बजे मेरा ट्रेड प्लान बताता हूं। अगर वो ट्रेड प्लान में मेरे एसएल बताता हूं, टारगेट बताता हूं, अगर वो हो गए प्रॉफिट आ गया तो आप समझ लेना ये ग्रीन है, इसका एसएल लग गया समझ लेना इसके एल लग गए, सिंपल सी बात है। उससे ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है और कर भी नहीं सकते। और हमारा ट्रेड भी बिल्कुल 1 या 2 प्लान होते हैं, तो ज़्यादा फिर उसमें किस क्या है आपको सामने दिखाई दे रहा है। नहीं सुबह आदमी सुबह बता रहा है 10 बजे के क्या होने वाला है, अगर हो गया तो अच्छी बात है ना, नहीं होया तो ये ऐसे लग गया इसके सब ये इसमें सब मैटर क्लोज हो जाता है। तो अपनी अपनी सोच है। और मुझे बताना है कि आप पीएनएल देख देख के दूसरों का मिलेगा क्या? मैं भी जब शुरुआत कर रहा था बहुत पीएनएल देखता था दूसरों की, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा, जो मैं कल हमेशा बात करता हूँ कि गाड़ी बंगला ये सब देख के कुछ नहीं होने वाला। आप पीएनएल भी देख के वो दिखा भी देंगे, कुछ नहीं होला। आप देखो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, मैंने देखा है कि उनका करोड़ों का इनकम है और उनके क्लासेस से हज़ारों स्टूडेंट वहाँ से बाहर निकल गए। तो फिर क्या वो सब हज़ारों स्टूडेंट है वो उनकी तरह करोड़ों का इनकम जनरेट कर रहे हैं ट्रेडिंग से? नहीं हो सकता। क्योंकि मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग एक मेंटर आप चुन के उससे सीख सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको आपकी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करनी पड़ेगी। आपको इस रास्ते पे खुद ठोकरें खा के चलना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको दिखाएंगे। और ये पीएनएल देखिए किसका भला हो चुका है, मुझे आप बताओ कि नहीं मैंने इसका देख लिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कल ही बताया कि आपको मोटिवेशन मिल सकता है, और वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए लीजिए, फिर सोचे कि मुझे अकेले ये करना है और उस रास्ते पे चलिए। अगर आप वही रोज़ देखोगे तो नहीं, उसमें फिर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, काम की बात करते हैं। इधर आ गया फिर मार्केट 2630 के पास,
और इधर आने के बाद मार्केट ने फिर से इस ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बनाया था। इसे मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया, टेस्ट किया, थोड़ा पुल बैक दिया, टेस्ट किया, फिर पुल बैक दिया, कंसोलिडेशन किया और इसे ब्रेक कर दिया। फिर ये लेवल मार्केट ने फिर से अच्छी तरह से मार्केट ने ये ब्रेक कर दी और फिर मार्केट चला गया अपने नए ऑल टाइम हाई बनाने को। और मार्केट ने आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा चार्ट बना है। इधर आके मार्केट ने 2670 के पास एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर इसे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर नीचे आया, कंसोलिडेशन करा, फिर मार्केट ने अच्छा करेक्शन लिया। कहाँ तक लिया आप ध्यान से देखिए, 2630 तक ही लिया, फिर इसे तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर कहाँ तक आया, 2630 तक आया। मतलब ये 2630 बहुत ही अच्छी लेवल मार्केट ने, बहुत ही बिरला व्हाइट सीमेंट है ना, उस तरह से ये स्ट्रांग बन चुके हैं अब। फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ने थोड़ी सांस ली और फिर से मार्केट चला गया अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। फिर आगे जाके क्या हुआ देखेंगे क्या हुआ है। चलो आगे जाके मार्केट ने फिर इसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की कि मार्केट इसे तोड़ने में अक्षम रहा था, मतलब तोड़ नहीं पा रहा था। मार्केट ने फिर से कोशिश एक बार की, फिर दूसरी बार की, जो मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो में बताया कि जो ऑल टाइम लेवल है 2685 की, मार्केट इसे एक ही झटके में नहीं तोड़ सकता। मार्केट इसे एक बार टेस्ट करके अच्छा नीचे आएगा, फिर तोड़ने की कोशिश करेगा। कुछ इस तरह से यहाँ होता हुआ दिख रहा है हमें। इस 70 को मार्केट ने तोड़ दिया। फिर आप देख सकते हो पहली बार मार्केट ने कोशिश की, जो इसके पहले मार्केट ने एक बार की थी, ये दूसरी बार की और मार्केट तोड़ नहीं पाया। मार्केट अच्छी तरह से नीचे आ गया। कहाँ तक आया, जो पिछला ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया था 2670 तक। गेम को समझिए कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट जा रहा है। सिर्फ हमें वो स्टेप फाइंड करने हैं कि वो इंपॉर्टेंट स्टेप या मेजर या स्ट्रांग लेवल कौन सी है। वो आप अपने नज़र से मार्केट को आप जो वक्त दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अच्छा वक्त देना चाहिए, रोज चार्ट को देखना चाहिए तो वो समझ में आ जाता है, वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। फिर से मार्केट अब इसी जोन के पास काम कर रहा है। अब क्या करेगा, तोड़ सकता है क्या बता नहीं सकते, या इससे नीचे आ सकता है क्या बता नहीं सकते। लग तो ऐसे रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसे ब्रेक कर दे, ब्रेक करके ऊपर जाए, मतलब ऊपर चला जाए। लेकिन मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ गया फिर से वही बात हो जाएगी, यहाँ आएगा फिर से इस लेवल के पास 2670 के पास बाउंस करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो ये लेवल मार्केट तोड़ेगा नहीं। मैं क्या कहता हूँ ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट को ये 2685 की लेवल तोड़नी ही है तो मार्केट 2670 के नीचे नहीं आएगा। फिर मार्केट यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करता एक बार तोड़ देगा। लेकिन मार्केट को इसे नहीं तोड़ना है तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ आएगा, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा और इसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद नीचे की सेलिंग की साइड हमें फिर यहाँ तक मार्केट 2630 तक मार्केट आ ही जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने अब जो कंसोलिडेशन कर रहा है और जो दिखाई दे रहा है कि मार्केट इसे तोड़ने को बहुत ही कोशिश कर रहा है तो तोड़ सकता है। तो आगे जाके क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, कौन सी लेवल होगी जिस पे हम काम कर सकते हैं। एक सेकंड, हाँ अब ये है लेवल। आगे जाके अगर मार्केट ने इसे तोड़ दिया 2685 के लेवल को मार्केट ने इसे टेस्ट करके तोड़ दिया, थोड़ा ऊपर जाएगा, अच्छी तरह से रिटेस्ट करेगा, इस लेवल को एक अच्छी तरह से दीवार बना देगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है एक सेकंड में अच्छी तरह से लेवल देखता हूँ कौन सी है। एक मार्केट 2000 आप देख सकते हो 2708 से लेकर 2710 ये जो जोन है, इस जोन तक मार्केट जा सकता है और इस जोन से मार्केट फिर से रिजेक्शन दे सकता है। तो ये रैली इतनी हो सकती है, यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है। आप यहाँ से 2685 से लेके आप बाई साइड में बैठ सकते हो यहाँ तक। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बड़ा 1-2 दिन के लिए आप होल्ड करते हो तो अगर यहाँ से मार्केट आप 2710 के पास सेल साइड में बैठ सकते हो और नीचे की रैली मतलब यहाँ तक देगा इसे टेस्ट करने के लिए, या फिर बीच में से ऊपर घूम जा सकता है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर की लेवल इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, 2710 ध्यान में रखिए। और मार्केट इससे भी ब्रेक कर दिया, लेकिन ये स्टेप होगी उसकी, ये स्टेप ध्यान में रखिए कौन से हो गए। तो ऊपर की नई लेवल होगी 2735 से लेकर 2740 तक, यहाँ से मार्केट के नीचे आएगा। ये वीडियो सेव करके रखिए, स्क्रीनशॉट निकल के रखिए, ये हो जाएगा। अगर न्यूज़ में अगर न्यूज़ बड़ी होगी तो इसे भी फास्टली ब्रेक कर देगा, क्योंकि न्यूज़ में कोई लेवल वर्क नहीं करती। प्राइस एक्शन के साथ गया तो इस पर काम करना ही चाहिए, मार्केट नीचे आना चाहिए, यहाँ से मार्केट को एक सांस लेनी चाहिए। और नेक्स्ट लेवल हो गया हमारी 2770 से 775 तक, बस इस लेवल तक इस तरह से मार्केट काम कर सकता है। फिर हम यहाँ काम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप बाई साइड में जाना चाहते हो तो आपका व्यू बाई साइड का है, इसे ब्रेक करने दो, रिटेस्ट करने दो, बाई साइड में बैठो। कहाँ तक, यहाँ तक। आपको सेल सेट में जाना है, यहाँ तक आने दो मार्केट को, यहाँ से सेल सेट में बैठो। कहाँ तक, वो फिर आपके
1:2 1:3 रिवॉर्ड तो बैठो, यहाँ तक आएगा ऐसा कुछ नहीं। फिर इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, टेस्ट करने दो, ऊपर गया, यहाँ फिर बाय साइड में बैठ सकते हो, यहाँ गया, यहाँ से सेल साइड में बैठ सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। अब मैंने ये लेवल कैसे निकाली आपको पता ही होगा, अगर कोई बिगिनर हो तो उसे सिर्फ शायद नहीं पता होगा, नहीं तो जिसने ट्रेडिंग में 1-2 साल दिए उसे पता होगा कि फिबोनाची एक्सटेंशन, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम यूज़ करते हैं हमेशा, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन नाम का एक टूल होता है, उससे हम आगे की लेवल निकाल सकते हैं। मैंने 30 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम लगाया और उसके बाद मैंने जो नीचे की ये लेवल थी जो मुझे सबसे बढ़िया लगी, ये 2480 की मैंने लो पकड़ा और उसे जो अभी मार्केट का अच्छा स्विंग है, इस स्विंग तक मार्केट मैंने वो एक्सटेंशन लगाया और ये मुझे ऊपर की लेवल मिल चुकी है। अब देखते हैं जो हमने वीडियो बनाया है, एनालिसिस बनाया है, उस तरह से मार्केट काम करता है क्या, और आगे चल कुछ इस तरह से हम काम करेंगे। आप फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। मैं हर रोज़ नए नए कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा काम यही है। अगर आपको कोई इसमें कोई शंका हो, क्या आप मतलब ट्रेडिंग में कोई आपका बात जाननी हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे व्हाट्सअप कीजिए या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरे हर एक वीडियो के नीचे मेरा नंबर होता है। तो देखते हैं ट्रेड विद चेतन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।